Hello everyone, welcome to Explore Digital World. Today I'm going to teach you some journal entries in Tally Prime 6.2, the latest version of Tally. ओके, तो आज हम लोग जो है वो जनरल एंट्रीज जो है वो हम लोग सीखने वाले हैं और हम लोग जर्नल एंट्री जो भी करने वाले हैं वो मिस्टर रणवीर मल्होत्रा ट्रेडर्स के अंदर करने वाले हैं। टोटल 10 एंट्रीज हैं यहाँ पे, एक एक करके सभी एंट्रीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिजनेस 50,000 रुपये से स्टार्ट करना है, फिर बैंक में 20,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं। उसके बाद हमें फर्नीचर ख़रीदना है 10,000 रुपये का। उसके बाद हमें क्या करना है, परचेज़ करना है सामान कुछ 15,000 का। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर से सामान परचेज़ करना है लेकिन क्रेडिट पे करना है रमेश से 20,000 का। उसके बाद हमें रेंट पे करना है 2,000 रुपये। उसके बाद हमें जो है वो 10,000 रुपये रमेश को यहाँ पे करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो सुरेश को हमें जो है वो सामान यानी कि बेचना है क्रेडिट पे 25,000 रुपये और उसकी लागत 18,000 रुपये हमें लगी थी, जो सामान हमने 25,000 में बेचा है। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है, दिखाई पड़ रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नौवां जो एंट्री है वो रिसीव करेंगे 15,000 रुपये, जो सुरेश को अभी हमने बेचा था 25,000 का सामान, उसमें से 15,000 रुपये वो हमें पे कर देता है, तो हम रिसीव करते हैं सुरेश से। लास्ट एंट्री हमारा जो है वो है 3,000 रुपये हमें सैलरी पे करने हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इन सभी एंट्रीज़ को हम लोग करते हैं एक एक करके, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम लोग रणवीर मल्होत्रा ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ कंपनी में जाएंगे और क्रिएट में चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग रणवीर मल्होत्रा ट्रेडर्स के नाम से कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सिर्फ टैक्सेशन यानी कि जीएसटी को कर देंगे नो और एक्सेप्ट कर लेंगे। कंपनी हमारा बन चुका है। अब हम लोग वाउचर में चले आएंगे डायरेक्ट और F7 दबाना है। यहाँ ऑलरेडी F7 यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब हम लोग को एंट्री करना है, एक एक करके देखते हैं। पहला एंट्री क्या है, तो सबसे पहला एंट्री, अच्छा एंट्री जानने से पहले यहाँ पे कुछ रूल देख लेते हैं। तो रूल यहाँ पे क्या है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, तीनों का रूल होता है। पहला पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि जो भी रिसीवर है यानी जो ले रहा है उसे हम लोग डेबिट कर देंगे और जो दे रहा है उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। दूसरा है हमारा रियल अकाउंट, इसमें क्या बोला जाता है कि जो भी अंदर आ रहा है उसे डेबिट कीजिए और जो बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट कीजिए। उसके बाद तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या घाटा होता है उसे हम लोग डेबिट कर देते हैं और जो हमारे पास इनकम आता है और जो रेवेन्यू वगैरह अगर वो जनरेट करते हैं तो वो हम लोग उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो यही सारे 3 नियम हैं जो कि हमारे यहाँ पे एंट्रीज में काम आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पहला एंट्री क्या बोल रहा है। पहला एंट्री बोल रहा है कि हमें जो है वो कैश कम इन, कैपिटल इज़ द ओनर्स कंट्रीब्यूशन। कैश जो है वो आ रहा है और कैपिटल अकाउंट का जो 50,000 का एंट्री होगा वो ओनर हमें दे रहा है। तो कैश आ रहा है तो उसे हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि वो रियल अकाउंट है, उसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, उसमें क्या रूल बोलता है, क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसे क्या करना है, आपको क्रेडिट कर देना है। तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो जाएगा वो आएगा कैश इन हैंड में, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। कितना, तो 50,000 रुपये और क्रेडिट करना है। यहाँ पे CR लिखा हुआ है, अगर CR नहीं लिखा होता तो हम DR लिख देते। अभी यहाँ पे CR लिखा हुआ है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो जाएगा वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाएगा, इसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। और यहाँ पे हम लोग जो है वो नरेशन नहीं बता रहे हैं टाइम को सेव करने के लिए, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पर पहला एंट्री हमने कर लिया है। दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ बोला जा रहा है कि डिपॉजिट करना है 20,000 रुपये, वो भी बैंक में करना है। तो बैंक में डिपॉजिट करना है तो बैंक अकाउंट तो इन्वॉल्व होगा ही, और कहाँ से करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कैश अकाउंट से करेंगे। तो बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसके वजह से क्या हो करेंगे, उसको हम लोग डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट में जा रहा है तो उसे हमने करना होगा डेबिट। और कहाँ से जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कैश अकाउंट से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, बैंक अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जो है वो बैंक अकाउंट बनाना है, तो बैंक अकाउंट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और बैंक अकाउंट का जो
ग्रुप होता है वो भी बैंक अकाउंट होता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितना, तो 20,000 रुपये की ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रही है। चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट कोई दिक्कत नहीं, यही रहने देते हैं। और हम यहाँ पे जो है वो कैश अकाउंट को एक्सेप्ट शो मोर में जाएंगे और कैश अकाउंट को यहाँ पे एंट्री लगा देंगे। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कैश अकाउंट में 50 था और अभी 30 बचे हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट करके इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये एंट्री भी कंप्लीट हुआ। 2 एंट्री हम लोग कर चुके हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा में बोला जा रहा है फर्नीचर खरीदना है 10,000 रुपये का, वो भी चेक से। तो इसमें क्या है, फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, जिसको हम लोग डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ फर्नीचर कम इन, फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी आता है उसे हम लोग डेबिट कर देते हैं और जो हमें देने वाला होता है उसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, फर्नीचर अकाउंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्नीचर अकाउंट को क्रिएट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी, अगर फर्नीचर अकाउंट का हम लोग क्या रखेंगे, सब ग्रुप, यानी लिस्ट ऑफ ग्रुप यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है, तो हम लोग कौन सा इसमें एक्सेप्ट करें। तो हम लोग यहाँ पर परचेज अकाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन तब डाल सकते हैं जब ये फर्नीचर को हम सेल करेंगे। लेकिन अगर हम अपने कंपनी में इसको लगा रहे हैं फर्नीचर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा फिक्स्ड एसेट होगा, ये हमारी संपत्ति होगी। तो इसे हम लोग जो है वो फिक्स्ड एसेट के अंदर रखेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कितने का फर्नीचर, 10,000 का। ये 10,000 का हमने जो है फर्नीचर खरीद लिया। किससे ख़रीदना है, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक अकाउंट से ख़रीदेंगे तभी चेक का इन्वॉल्यूशन होगा। तो हमने यहाँ पे इंटर दबाना है और बैंक अकाउंट को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे एक्सेप्ट करके चेक दिया हुआ है तो ठीक है, और यहाँ पे एंट्री लगा देना है। तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे बोला जा रहा है कि आप क्या करो, गुड्स को परचेज करना है कैश अकाउंट से और 15,000 रुपये का। यहाँ बोल क्या रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब खरीद रहे हैं तो एक्सपेंस तो होगा ही होगा, तो परचेज अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब जो है कैश गोज आउट, कैश बाहर निकल रहा है तो जो बाहर जाता है व्हाट गोज आउट उसे हमें क्रेडिट करना होता है। तो कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, यानी परचेज अकाउंट को करना है डेबिट और कैश अकाउंट को करना है क्रेडिट। तो कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, परचेज अकाउंट हमें यहाँ बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो परचेज अकाउंट बना लेते हैं। परचेज अकाउंट जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर ही, और ये हमने इसको बना लिया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो परचेज अकाउंट कितना क्या बोल रहा है, कौन क्या लेना है, तो हमें लेना है गुड्स। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी एक लेजर बनाना पड़ेगा। ये हम यहाँ पे गुड्स के नाम से लेजर बनाते हैं, इसको प्राइमरी रहने देते हैं। और यहाँ पर जो है वो हम चाहें तो यूनिट बना सकते हैं, पीसीएस यानी पीसेस। एक्सेप्ट कर लेते हैं और डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं। तो कितने का हमें गुड्स लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है 15,000 रुपये का लेना है। तो ये हमने यहाँ पे 15,000 की एंट्री लगा दी। अब जो है वो गुड्स हमने यहाँ पे परचेस कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कैश पे करना है, तो इंटर लगाइए और कैश अकाउंट को यहाँ पे इन्वॉल्व कीजिए। और अब हमारे पास कैश अकाउंट के अंदर 15,000 बचे हुए हैं। 15,000 के हमने खरीद लिए गुड्स। नरेशन नहीं लिखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और ये हमारा एंट्री कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नीचे, अगला एंट्री बोल रहा है कि फिर से परचेज करना है गुड्स को ही, लेकिन क्रेडिट पे और रमेश से ख़रीदना है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा और किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो रमेश के अकाउंट में क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, खाली रमेश अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है परचेज अकाउंट पहले सेलेक्ट करते हैं और कितने का हमें करना है, तो 20,000 का करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो गुड्स को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग 20,000 की एंट्री लगा देते हैं यहाँ पे, और ये हो गया हमारा। अब कैश अकाउंट से तो करना नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि हमें करना है किससे, क्रेडिट पे करना है। तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें एक और लेज़र, वो है रमेश, और ये हमारा बन गया रमेश। रमेश अकाउंट को हम लोग रखेंगे कहाँ, वो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, सन्ड्री डेबिटर की क्रेडिटर। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आज हम यहाँ पे कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं। तो अगर हम लोग देख लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर अगर डाल के यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे लिख के क्या आ रहा है, करेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है देनदार, यानी कि देना, जिसे हमें देना है।
तो रमेश अकाउंट से क्या कर रहे हैं हम लोग, खरीद रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम उससे सामान खरीद रहे हैं, तो हमारा जो है क्या है, उसे देना है, लायबिलिटी है हमारा, उसे पैसे देने होंगे। तो ये क्रेडिटर जो है वो, सन्डी क्रेडिटर जो है वो रमेश अकाउंट के अंदर आने वाला है। अब अगर यहाँ पे हम लोग डेबिटर को चूज करते हैं तो यहाँ क्या बोलता है, करेंट एसेट। अब क्या है कि अगर हम उससे कुछ सामान खरीद रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो एसेट जो है वो हमारा संपत्ति होगा। तो हम तो खरीद रहे हैं लेकिन हमारा, हम बेच नहीं रहे हैं, बेचेंगे अगर तो हमारा एसेट होगा, क्योंकि हम अपनी संपत्ति को बेच रहे हैं, वो हमसे पैसा देगा वो हमको। लेकिन अगर हम उससे खरीद रहे हैं तो वो क्या होगा, क्रेडिटर होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा लायबिलिटी है, उससे हम खरीदे हैं तो उसको हमें पैसे देने होंगे। अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है वो एंट्री लगा देंगे इसका। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस रहेंगे, पहली बार इससे ट्रांजेक्शन हो रहा है तो न्यू रेफरेंस रखना है और एंटर लगा के यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद अगला एंट्री देखते हैं क्या है। तो अगला एंट्री हमारा जो है वो अब क्या करना है, रेंट पे करना है हमें यहाँ पे। तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को हमें करना पड़ेगा डेबिट, और कैश से पैसा बाहर जा रहा है तो उसे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं रेंट अकाउंट। ये हमने रेंट अकाउंट बना लिया, और रेंट अकाउंट को कहाँ रखेंगे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। एंट्री लगा करके यहाँ पे कर देना है, कितने का रेंट कर रहे हैं, 2000 का। किससे कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम कैश अकाउंट से करेंगे। कैश अकाउंट यहाँ पे अब बचा हुआ है 13,000 रुपये, 2,000 यहाँ पे पेमेंट हो गया। एंटर लगा दिए। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हुई। अगला क्या बोला जा रहा है, अगला बोला जा रहा है कि हमें 10,000 रुपया पे करना है जो रमेश से हमने सामान खरीदा था। तो रमेश अकाउंट को डेबिट करना होगा और कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, रमेश अकाउंट को हमें डेबिट करना है, तो हमने रमेश अकाउंट यहाँ पे एक्सेप्ट किया। तो कितना, तो 10,000 दे रहे हैं अभी हम, तो हम लोग यहाँ पे 10,000 की एंट्री लगाएंगे। अब अगेंस्ट रेफरेंस होगा क्योंकि पहली बार ट्रांजेक्शन इससे हो चुका है, अब हम पैसा वापस कर रहे हैं उसे। तो एंटर लगाएंगे, 10,000 की एंट्री यहाँ पे लगा दिए। किससे, तो ऑब्वियस सी बात है कैश अकाउंट से करने वाले हैं। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग कैश अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे अब 3,000 रुपये हमारे कैश अकाउंट के अंदर बचा हुआ है। एक्सेप्ट कर लिए, ये एंट्री भी हमारी लग गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला एंट्री क्या है। तो अगला एंट्री हमें बोल रहा है कि आप क्या करो, सोल्ड करो। अब जो सामान आपने ख़रीदा था उसे सुरेश को बेचना है 25,000 रुपये में, और क्रेडिट पे बेचना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो होगा सुरेश अकाउंट और होगा सेल्स अकाउंट। दोनों का लेजर हमने नहीं बनाया तो हम लोग साथ में बना लेंगे। सुरेश अकाउंट को हमें डेबिट करना है क्योंकि सुरेश क्या है, रिसीवर है। जो भी रिसीव करता है उसे हमें डेबिट करना होता है, और जो भी इनकम आएगा उसे हमें क्रेडिट करना होता है। तो इन दोनों को हम लोग करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं सुरेश अकाउंट। तो ये हमने बना दिया सुरेश अकाउंट। सुरेश अकाउंट क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा होगा सन्ड्री डेबिटर, क्योंकि ये हमारा एसेट है, ये हमें पैसे वापस देगा। कंट्रोल ए दबाते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो कितने का, 25,000 रुपये का सामान यहाँ पे इसको बेचा जा रहा है। पहली बार यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है तो न्यू रेफरेंस रखेंगे और इंटर लगाते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हम लोग को एंट्री लगानी है। अब हम किससे बेचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सेल अकाउंट से बेचेंगे। तो सेल अकाउंट हमने बनाया नहीं है, ये हमने सेल्स अकाउंट बना दिया। और सेल्स अकाउंट का जो ग्रुप होगा वो भी सेल्स अकाउंट ही होगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या बेच रहे हैं, तो हम लोग गुड्स बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुड्स जो हम लोग बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 25,000 का। एंट्री लगा के एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे ये भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नौवा एंट्री हमारा क्या है। तो हमारा नौवा एंट्री बोल रहा है कि हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं सुरेश से, कितना, 15,000 रुपये। 25,000 का सामान हमने बेचा था, ये 15,000 हमें लौटा दे रहा है, यानी हमें पे कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी आ रहा है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और जो देने वाला व्यक्ति है उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट में हमारा आ रहा है तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे, और सुरेश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और कैश अकाउंट को हम लोग नहीं दिख रहा तो यहाँ से शो मोर में जाएंगे,
कैश अकाउंट कितना, तो 15,000 रुपये। इंटर लगाना है किससे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे सुरेश अकाउंट। तो सुरेश अकाउंट यहाँ पे आ गया और इसे इंटर लगाते हैं। अब अगेंस्ट रेफरेंस होगा क्योंकि पहली बार ट्रांजेक्शन इसमें हो चुका है, अभी हमें वापस कर रहा है पैसे। इंटर लगाते हुए एक्सेप्ट कर लेना है और ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट एंट्री क्या है, 10वीं वाली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार सैलरी पे कर रहे हैं। तो सैलरी क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंस है, तो जो एक्सपेंसेस होता है उसे हमें डेबिट करना होता है और हमारा पैसा यहाँ से जा रहा है तो हमें उसे क्रेडिट करना होगा। तो सैलरी अकाउंट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सैलरी अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं। सैलरी अकाउंट जो जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा और ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो कितना का, तो हम लोग 3,000 का सैलरी पे कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है 3,000 है, यस 3,000 का है। तो हमने 3,000 का यहाँ पे सैलरी पे किया। किससे करेंगे, तो कैश अकाउंट से करेंगे। सो मोर में जाना है, कैश अकाउंट को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे अब हमें दिखाई पड़ रहा है कि कैश अकाउंट में 15,000 रुपये अभी भी बचे हुए हैं, मतलब कि हम ये प्रॉफिट में भी जा रहे हैं। एंट्री लगा दिए और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 10 एंट्री हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैक आएंगे, ये हम लोग बैक आ चुके हैं। अब यहाँ पे 10 एंट्री होने के बाद हमने जो है वो 8वां वाला एंट्री के बारे में कुछ बताया था। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 10 एंट्री हुआ है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो रखा है। हम यहाँ पे बैक जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है मुझे बैलेंस शीट, यहाँ पे एंट्री लगाएंगे। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है सारा चीज़ यहाँ पे कि कैपिटल क्या है, इंट्रोड्यूस हुआ था। करेंट लायबिलिटी क्या है, मतलब कितना देनदारी होते हैं, अभी कितना पैसा देना है हमें, है ना। फिक्स एसेट में कितना पैसा लगा, तो हमने फर्नीचर खरीदा था 10,000 रुपये का, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। करेंट अभी हमारे पास कितने संपत्ति हैं, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है 35,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, तो 15,000 यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम यहाँ पे चले आए। यहाँ पे हम लोग इस यहाँ से भी जा सकते हैं इस जगह पर। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि 15,000 का यहाँ पे नेट लॉस दिख रहा है। और लॉस हमने बोला था क्या कि कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट में जाएगी, तो वो कैसे जाएगी, वहाँ पे यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो एंट्री तो किया हुआ है, पर हमने जो है वो ये 18,000 वाला जो एंट्री जो था फर्स्ट में जो यहाँ पे हमने दिखाया था, ये वाली यहाँ पे हमने दिखाई थी कि हमारा कॉस्ट कितना पड़ा था 18,000 रुपये ही, और हमने इसको बेचा था कितना 25,000 रुपये में। तो ये वाली एंट्री हमें करनी ही पड़ेगी, तब जा कर के जो है वो ये परचेज अकाउंट से इतना पैसा कटेगा और फिर जा कर के हमें जो है वो प्रॉफिट शो करेगा। यानी हम लोग क्लोजिंग बैलेंस जो है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग करेंगे। यानी जो स्टॉक हमारे पास परचेज किया हुआ था 35,000 रुपये का, उसमें से हम लोग क्या किए हैं 18,000 रुपये का सामान जो है वो बेच चुके हैं। वो एंट्री हमें करनी पड़ेगी, तब जा कर के वो अकाउंट जो है हमें प्रॉफिट में दिखाएगा। अभी नेट लॉस दिखा रहा है यहाँ 15,000 रुपये। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं। अब क्या एंट्री करेंगे वो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं पहले। तो हमारा लास्ट एंट्री जो होगा, लास्ट एंट्री क्या होता है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स हमने बेचा था उसका कॉस्ट का एंट्री यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड टू कस्टमर, जो कस्टमर को बेचा गया उसका एक्चुअली में रेट क्या था, ठीक है। इट इंक्लूड द परचेज प्राइस ऑफ दोज गुड्स, यानी इसमें इंक्लूड हो जाता है परचेज प्राइस भी। तो हमने एंट्री लगाई थी 25,000 रुपये की, लेकिन 18,000 रुपये उससे माइनस नहीं किए थे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ओपनिंग स्टॉक जो था उसको फिर परचेज स्टॉक के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो है वो 18,000 रुपये है, इसी को यहाँ पे माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखना है इसको कैसे करना है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक लेज़र, COGS का एक लेज़र बनाएंगे और उसे हम रखेंगे करेंट एसेट के अंदर। करेंट एसेट के अंदर रखना है। उसमें क्या हुआ कि हमने जो है वो 35,000 रुपये का सामान खरीदा था और 18,000 रुपया उसका लागत था, जिसको हमने 25,000 में बेच दिया था। तो अब इसका एंट्री हम लोग को करना है। तो हम लोग को क्या करना है, ये COGS अकाउंट को डेबिट कर देना है और परचेज अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देना है। तो यही वाला एंट्री लास्ट हमारा बचा हुआ है, जिससे कि हमें ये बता देगा प्रॉफिट में हमारा अकाउंट चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं और आते हैं यहाँ पे एक लेज़र यहाँ पर वाउचर में बनाते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे एक लेज़र बनाने वाले हैं COGS, और इसको जो है वो हम लोग रखेंगे क्या, तो हम लोग रखेंगे स्टॉक इन हैंड हम रख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक इन हैंड दिखा रहा है। और उसके अलावा हम लोग क्या रख सकते हैं, करेंट एसेट्स में रख सकते हैं। तो हम लोग दो जगह पर रख सकते हैं, तो हम लोग करेंट एसेट में ही रखेंगे इसको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें किस में रखना है, करेंट एसेट में रखना है। तो हम लोग दो जगह पर रख सकते हैं, करेंट एसेट में रख सकते हैं, स्टॉक इन हैंड में भी रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट में इसको ले लेते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 18,000 रुपये की एंट्री यहाँ पे लगा देनी है और इंटर लगा देना है। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट को हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हमने परचेज अकाउंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे किस चीज़ का, तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स का। और कितना, तो कितना 18,000 रुपये। 18,000 रुपये की लागत का जो गुड्स था वो हमने बेचा था, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे एंट्री लगा के एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर अब दिखाई पड़ रहा होगा परचेज अकाउंट में अब जो करंट बैलेंस जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 17,000 रुपये। टोटल हमने जो है वो 35,000 रुपये का ख़रीदा था, जिसमें से 18,000 रुपये का सामान जो है हम लोग बेच चुके हैं और 17,000 रुपये का सामान अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे एंट्री लगाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब हम देखते हैं जा कर के हमारा अकाउंट प्रॉफिट में गया या नहीं गया। तो अब हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और अब यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 8,000 रुपये हुआ है। ठीक है, परचेज अकाउंट में यहाँ पे 17,000 शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि 35,000 रुपये का हमने परचेज़ किया था, जिसमें से 18,000 रुपये का सामान हमने बेच दिया, तो 17,000 का सामान अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है कितना है, तो हमें 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। क्यों, क्योंकि 5,000 रुपये हमने जो है वो क्या किए हैं, तो हम लोग जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं, मतलब खर्च किए हैं। तो वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, रेंट में हमने 2,000 रुपये दे रखा है और 3,000 रुपये हमने सैलरी में पे करा है। तो ये वाला जो है वो प्रॉफिट से यहाँ पे कट जा रहा है 5,000 रुपये, और जो हमें जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो हमें 3,000 रुपये ही हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये COGS क्या होता है। ओके, तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से एंट्री जो की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।